साथियों नमस्कार। आज इस बात को सोचकर बड़ा मन दुखी होता है, मन बड़ा व्यतीत होता है कि हम देश को एक ऐसे अनपढ़ राजा के हाथों में दे रखे जो शिक्षा के नाम पर लूट करवाता है। साथियों, शिक्षा व्यवस्था को खराब करने का काम करता है। हम लोकतांत्रिक रूप से देश के राजा को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्री को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे भविष्य को बेहतर बना सके, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सके, हमारे देश को संभाल सके। लेकिन साथियों, दुख की बात, बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा जो राजा, देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ साथियों, वो एक अनपढ़ राजा है जो हमारे देश के छात्रों का भविष्य खराब कर रहा है, हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है, हमारे देश के किसानों का भविष्य खराब कर रहा है, हमारे देश का भविष्य खराब कर रहा है। साथियों, आज हम युवा जंतर मंतर पर किस लिए उतरे हैं? आज हम छात्र जंतर मंतर पर किस लिए उतरे हैं? आज हम छात्र, आज हम युवा, आज हम पूरा देश एकत्रित होकर जंतर मंतर पर साथियों इसलिए उतरे हैं कि अपना अधिकार मांग सकें। आज ये बड़े शर्म की बात है कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनकर कुर्सी पर बैठा रखे हैं जिसको अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं आता। साथियों, अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं आता। अपने देश के ही युवा, अपने देश के ही छात्र को शिक्षा से वंचित कर रहा है। साथियों, अपने देश के युवाओं को नौकरी से वंचित कर रहा है। बड़े शर्म की बात है कि आज हमें एकत्रित होकर जंतर मंतर जैसे जगह पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि साथियों, प्रदर्शन करने के लिए हमें रोका जा रहा है। हम निहत्थे युवाओं को, हम निहत्थे छात्रों को, हम निहत्थे देशवासियों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। क्या हम कोई आतंकवादी है? और बड़े बड़े मीडिया, गोदी मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है साथियों, वो आज अपने चैनलों पर केवल लड़ाई, दंगे, उल्टी सीधी बातें, हम हिंदुस्तानियों को, हम युवाओं को, हम छात्रों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है। साथियों, इनको देश की सबसे बड़ी व्यवस्था, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है भारतीय मीडिया को, लेकिन आज ये चौथा स्तंभ बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। देश को बर्बाद करने में असली हाथ इस मीडिया का है। साथियों, हम देखते हैं हम किस तरह से अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए अपने खेत बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं, जर जमीन जायदाद जो भी हो सकता है, हम फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनको पढ़ाते हैं। साथियों, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल पढ़ाकर अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उनको एग्ज़ाम देने की तैयारी कराते हैं। और उस समय पता लगता है कि साथियों पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होते ही उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो जो अपना सब कुछ गिरवी रखकर, अपना सब कुछ बेचकर बच्चे को पढ़ाती है, उसका भविष्य दांव पर लगाती है कि आज मेरा बच्चा कुछ बनकर, कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनेगा साथियों, और देश में नाम रोशन करेगा। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आती है मुझे बोलते समय कि जो प्रधानमंत्री हम बच्चों का, अपने देशवासियों का भविष्य खिलवाड़ बना रखा है, मजाक बना रखा है। साथियों, कमेंट बॉक्स में इस प्रक्रिया में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा प्रधानमंत्री के साथ क्या किया जाए और देश के युवाओं किस तरह से अपना अधिकार को मान सके। साथियों, जय हिंद, जय भारत।